नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर सतीश थापर इंटीग्रेटिव साइकेट्रिक केयर। दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। डिप्रेशन का मेन स्टे जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन होता है। इसमें जानने वाली ये चीज़ ज़रूरी है हम सब के लिए कि जो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है, इसका इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा समय लेता है आने में। जैसे आप एक फीवर में मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट जो है लगभग 45 मिनट में आपको दिख जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन योर बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है, इसमें जब आप दवाई लेना शुरू करते हैं तो उसके लगभग 2 हफ्ते में इसका जो है इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। एक रूल है कि अगर आपको एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन स्टार्ट की गई है तो आपके 15 दिन के ट्रीटमेंट में जो सिम्टम रिडक्शन है वो 20 से 25% आपको आनी चाहिए। यदि इतनी रिस्पांस नहीं आता है तो जो है डॉक्टर आपका उस दवाई को बढ़ा सकता है, या अगर कोई रिस्पांस नहीं है तो उस दवाई को चेंज कर सकता है। जो इसका पूर्ण आराम आता है पेशेंट को, वो जो है 45 दिन से लेके 2 महीने तक जो है पेशेंट के 100% जो है सिम्टम रिड्यूस हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है ये लंबा चलता है। जैसे कि अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट आज आपने स्टार्ट किया है और आपका जो सिम्टम रिडक्शन है वो 1.5 महीने से लेके 2 महीने में बिल्कुल 100% हो गया है, उसके बाद जो है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो नेक्स्ट फेज़ होता है, जिसको हम कंटिन्यूएशन फेज़ या मेंटेनेंस फेज़ कहते हैं, उसमें एंटर कर जाता है, जिसमें कि जो दवाई है सिम्टम रिडक्शन के बाद 6 से 9 महीने तक दी जाती है, ताकि जो सिम्टम है वो आपको डिप्रेशन की एपिसोड दोबारा ना आए, या अगर अनफॉर्चुनेटली आपको दोबारा सिम्टम आ भी जाते हैं तो उतनी सीवियरिटी में ना आए जितनी सीवियरिटी में आपको पहले सिम्टम्स आए हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के साथ साथ कुछ समय के लिए जो पेशेंट्स हैं उनको एंटी एंग्जाइटी या स्लीप प्रमोटिंग मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, जिसका जो अवधि है वो लगभग 1.5 से 2 महीना रहता है। क्योंकि इस समय तक एंटी डिप्रेसेंट का इफ़ेक्ट पूरा नहीं आता है, तो पेशेंट को सिम्टम्स के रिलीफ के लिए हम कुछ इस तरह की एंटी एंग्जाइटी या स्लीप प्रमोटिंग मेडिसिन्स देते हैं जो कि इमीडिएट सिम्टम रिलीफ के लिए होती हैं। लेकिन ये मेडिसिन जो है ये लंबे समय तक नहीं चलती हैं। वंस आपका एंटी डिप्रेसेंट जो है वो टेक ओवर कर लेता है, वो आपके सिम्टम्स रिड्यूस कर देता है, तो ये जो एंटी एंग्जाइटी या स्लीप प्रमोटिंग मेडिसिन्स होती हैं इनको रिड्यूस करके ख़त्म कर दिया जाता है और सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन ही आपके लंबे समय तक चलती है। अब हम बात करेंगे जी चॉइस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट की। इसमें कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे डिटरमिन किया जाता है कि पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन बेस्ट रहेगी। जैसे अगर प्रीडोमिनेंटली एंग्जाइटी सिम्टम्स हैं पेशेंट को डिप्रेशन के साथ, तो हम ऐसा एंटी डिप्रेसेंट चूज़ करते हैं जिसकी खुद की एंटी एंग्जाइटी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा हों। कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये देखा गया है कि सोमैटिक सिम्टम, जिसको हम बॉडीली सिम्टम्स बोलते हैं, जैसे कि बॉडी एक, हेडेक, ऐसे सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट इस तरह के होते हैं जो इन सिम्टम्स में बाकी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन से ज़्यादा काम करते हैं, तो वो वाली मेडिकेशन दी जाती है। इसी तरह से कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स में प्रीडोमिनेंटली सिम्टम्स जो होते हैं वो वीकनेस के, लेथार्जी के, काम में मन नहीं करता है और सारा दिन उठने का मन नहीं करता है, तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट ऐसे होते हैं जिनको कि एक्टिवेटिंग एंटी डिप्रेसेंट बोला जाता है। वो उस तरह के एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि जो है पेशेंट को उन सिम्टम से रिलीफ जल्दी मिला। इसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है पेशेंट की चॉइस ऑफ मेडिसिन। कई बार हम पेशेंट को 2 या 3 मॉलिक्यूल बता देते हैं एंड देन पेशेंट चूजेस कि मुझे कौन सी मेडिकेशन लेनी है, डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रेफरेंस, हिज एक्टिविटी, हिज लाइफस्टाइल। वो कई बार जो पेशेंट है वो एक एंटी डिप्रेसेंट भी चूज़ करता है। अब हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की। दोस्तों, इसमें एक जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है जिसको कि हम बोलते हैं कि एक्टिवेशन फिनोमिना होता है,
जिसमें कि मेडिसिन आपने आज शुरू करी है, एंटी डिप्रेसेंट आज शुरू किया है, तो कुछ लोगों में ये देखा गया है कि पहले 3 से 4 दिन के लिए उनकी एंग्जाइटी बढ़ती है, एजिटेशन बढ़ती है और उनकी जिटरीनेस जो है, ट्रेमर्स वगैरह जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इस केस में हम पेशेंट को पहले तो ये कहते हैं कि आप इसी मेडिसिन को कंटिन्यू करें, और इसका और एक आसान तरीका ये है कि हम जो मेडिकेशन है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, वो उसको हम लो डोज से स्टार्ट करें। जैसे कि लो डोज से स्टार्ट करेंगे तो ये सिम्टम्स जो हैं जनरली नहीं आते। इसके साथ साथ एक और जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का देखा गया है कि पेशेंट का जो है स्टमक अपसेट हो जाता है, जलन रहना शुरू हो जाती है, खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं। इस केस में पेशेंट को हम ये कहते हैं कि वो पेशेंट भूखे पेट कभी भी मेडिसिन ना ले, खाना खाने के बाद ले। इससे जो है ये सिम्टम्स को बड़े इजीली कोप किया जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स में दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट लेने से जो है सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, जिसमें कि लैक ऑफ अराउजल या जो है फेल्ड और डिलेड एजैकुलेशन की समस्या भी आ सकती है। सो इसमें वैसे तो जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को उसकी एक्टिविटी और उसकी सेक्सुअल लाइफ के हिसाब से ही मेडिसिन देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स मौजूद हैं जिनके ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन यदि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आपको आएँ दवाई से तो आप खुल के अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। या तो डॉक्टर जो है वो आपको सलाह देंगे कि जो दवाई है आप उसको चेंज करके कोई और मेडिसिन जिसके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वो शुरू की जा सकती है, या क्या है कि ड्रग हॉलिडे जिसको ये कहते हैं कि कुछ समय के लिए एंटी डिप्रेसेंट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसको फिर से शुरू किया जाता है। दोस्तों अब आते हैं हम अवधि के ऊपर कि एंटी डिप्रेसेंट आम तौर पे कितनी देर के लिए लिया जाता है। दोस्तों फर्स्ट एपिसोड में जो मेडिसिन है वो लगभग 9 महीने के लिए दी जाती है। जहाँ डिप्रेशन जो है वो रिकरेंट हो जाती है और बार बार परेशान करती है और सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाते हैं, उस केसेस में दवाई जो है लंबी चलती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप डिप्रेशन की दवाई लेने जाते हैं और एंटी डिप्रेसेंट आपकी शुरू होती है, आप खुल के अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अपने कंसर्न और अपनी जो चीज़ें हैं वो आप डॉक्टर से शेयर करें। आपको किस तरह के एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफ़ेक्ट्स का पता है, कौन से आपकी मिसकंसेप्शंस हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में, और यदि आपका डॉक्टर आपको एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन या स्लीप प्रमोटिंग मेडिसिन थोड़े समय के लिए देता है तो खुल के उसको पहले ही डिस्कस कर लें कि ये मेडिसिन कितने समय के लिए चलेगी और कब आप इसको बंद करना चाहते हैं। सो दोस्तों पहले से ली गई जानकारी से हम डिप्रेशन को मात कर सकते हैं, उसको डिफीट कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक सोशली और ऑक्यूपेशनली प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।